नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। घर घर में बनने वाली मैगी विवादों में फंस चुकी है। जैसे जैसे विवाद गहरा रहा है, लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। बुधवार को पूरे देश में मैगी पर जबरदस्त बवाल हुआ। सड़कों पर लोगों ने मैगी को आग के हवाले किया। उधर केंद्र से लेकर राज्य सरकार हरकत में आ गई है। हमने मैगी जब मामला सेहत का आया तो लोग जायका भूल गए। 2 मिनट में बनने वाली मैगी के खिलाफ देश भर में लोगों का गुस्सा उबलने लगा। मैगी में खतरनाक रसायन मिलने की भनक मिली तो लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्से की ये चिंगारी अब शोलों में तब्दील होती जा रही है। शहर दर शहर लोग मैगी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस मैगी को लोग चटखारे लेकर खाते थे, उसके पैकेट को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लोगों ने मैगी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। ये भारी भरकम कंपनियां हमारे यहाँ के बच्चों को जहर जो बेच रही हैं, इसके लिए सरकार को सीरियसली सोचने की जरूरत है। बच्चे नहीं जानते, पेरेंट्स भी उनकी पसंद के पीछे मजबूर हैं। तो हम इसका पूर्ण बहिष्कार करते हैं। इस तरह की जो भी हरकतें की जा रही हैं बंद होनी चाहिए। और सभी दुकानदार भाई मिलकर इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि ना मैगी खाएंगे और ना ही बेचेंगे। तो आज जो ना घर पे भी इस चीज़ की वो कर दी गई है कि कोई मैगी ना लाएगा, ना बनाएगा, ना खाएगा। आक्रोश की आग की चपेट में दूसरे शहर भी हैं। सेहत के सवाल पर लोग पीछे हटने वाले नहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी लोगों ने मैगी के पैकेट में आग लगा दी। इसमें केमिकल आता था, इसीलिए मैगी जलाई है। आज के बाद हम लोग मैगी नहीं खाएंगे कि इसमें बहुत बेकार से हानिकारक केमिकल्स आने लगे। तो आप खाओगे आज से? नहीं। लखनऊ में भी मैगी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। दुकानदार पैकेट हटाने में लगे हैं और लोग इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने में। मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा तो घोटाला कोई है ही नहीं, बिकॉज ये तो खाने का घोटाला हो गया। भाई जो आम आदमी जो हम खा रहे हैं, अगर उसमें हमें पॉइजन दिया जाए तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मैगी खा ली, 2 मिनट में तैयार हो गई, तो वो खा लिया। तो वो ये तो नहीं सही है ना कि जब मान लिया नुकसान कर रहा है तो वो नेचुरल जो पहले हुआ करता था उस तरह का दें। और इसमें तो प्रिजर्वेटिव ऐसे डाल रखे हैं कि बच्चों की सेहत का फ्यूचर में क्या होगा कि उनका गॉड नोज। आम लोगों के इस गुस्से में नेता भी कूद पड़े हैं। मुरादाबाद में कांग्रेस के नेताओं ने डीएम आवास के सामने मैगी के पोस्टर जलाए और डीएम से मैगी बेचने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई की मांग की। हम लोगों ने प्रदर्शन अपना विरोध जताया है। नेस्ले कंपनी का जो प्रोडक्ट मैगी आता है, इसमें जो कमियां पाई गई है, मैं समझता हूं भारत सरकार को पुनः इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए, जिससे छोटे छोटे बच्चों का शोषण हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। यूपी ही नहीं, देश के दूसरे शहरों में भी मैगी की बिक्री को लेकर बवाल मचा है। लुधियाना में प्रदर्शनकारी मैगी के जायके से तौबा तौबा करना चाहते हैं। बच्चे की सेहत की खातिर इस पर बैन चाहते हैं। खतरनाक केमिकल मिलने की बात जानकर बच्चे भी अब मैगी नहीं खाने का प्रण कर रहे हैं। बटाला में युवाओं के साथ बच्चों ने भी विरोध में हिस्सा लिया और पोस्टर जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। लोग इस बात से खफा हैं कि पैसे की खातिर सेलिब्रिटी बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। जो ये इसका प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग इनका प्रचार कर रहे हैं, और ये जो कंपनी है मैगी की, उस पर तो बैन होना ही चाहिए। जो इनका प्रचार कर रहे हैं उन पर ज्यादा बैन होना चाहिए। इसको पर्चा होना चाहिए इसका, ताकि मैगी बंद हो सके और ये घर घर में जो बीमारियां जा रही हैं वो खत्म हो सके। 1982 में स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले ने भारत के बाजार में मैगी नूडल्स लॉन्च किया था। लेकिन मैगी पर सवाल तब उठे जब यूपी के बाराबंकी में लिए गए सैंपल में खतरनाक रसायन का खुलासा हुआ। जाहिर है, लजीज जायके से सेहत बिगाड़ने का ये मामला जल्द ठंडा होने वाला नहीं। आज तक ब्यूरो।
मैगी पर उठे विवाद के बाद प्रचार करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियों पर देश के अलग अलग हिस्से में मुकदमा दर्ज हो रहा है। अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि विज्ञापन करने वाले किस हद तक जिम्मेदार हैं? क्या जिम्मेदारी FSSAI की नहीं बनती है? मेरी मैगी बनाए 2 मिनट में खुशियां। क्या फरमा रहे हैं अमिताभ? माधुरी की भी सुन लीजिए क्या कह रही हैं प्रीति जिंटा। मैगी का विज्ञापन करने वाले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित और चुलबुली प्रीति जिंटा, तीनों ने अलग अलग समय पर मैगी के लिए विज्ञापन किए। लाखों लोगों की धड़कनों पर राज करने वाले रुपहले पर्दे के ये सितारे जब किसी खास प्रोडक्ट की तारीफों के पुल बांधते हैं तो असर तो होता ही है। काउ जितना मजेदार हो सकता है, देन ओट्स कैन आल्सो बी मजेदार। ओट्स से बनी न्यू मैगी ओट्स नूडल्स। और मैगी का यही प्रचार इन पर भारी पड़ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में अमिताभ, माधुरी और प्रीति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कई जगह मुकदमा दर्ज करने की याचिका दायर की गई। इस मामले में बुधवार को मुजफ्फरपुर कोर्ट ने तीनों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इससे पहले यूपी के बाराबंकी में भी मुकदमा दर्ज किया गया। इन सितारों के खिलाफ IPC की धारा 109, 272 यानी मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने की प्रक्रिया में शामिल होना, धारा 273 और 420 यानी धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज हुआ है। इस बीच 2004 में मैगी के लिए विज्ञापन कर चुकी प्रीति जिंटा ने ट्वीट करके पूछा है, 12 साल पहले मैगी के विज्ञापन को लेकर अपने पर मुकदमे की खबर पढ़ी। 12 साल पहले ये सब कैसे हो सकता है? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी सफाई दी है। माधुरी दीक्षित से पहले अमिताभ मैगी का ऐड करते थे। सूत्रों के मुताबिक 2013 में हरिद्वार फूड डिपार्टमेंट से नोटिस मिलने के बाद बिग बी ने मैगी का ऐड छोड़ दिया था। अभी तक आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस। एज सून एज आई विल गेट इट आई विल पुट इट अप टू माय लॉयर्स एंड वी विल फुली कोऑपरेट विद व्हाटएवर द लॉ सेज। I want to also add that, I stopped endorsing Maggi 2 years ago. I don't endorse Maggi anymore now. And that happened 2 years ago. So I haven't been associated with the product. सरकार के 3 मंत्रियों में 2 ने प्रचार करने वाले अभिनेताओं और अभिनेत्री पर सवाल उठाए, तो तीसरे ने जांच का हवाला दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि ये सारा का सारा जो है जांच का विषय है। यदि मान लेते हैं कि उन्होंने वही चीज कहा है जो ऑलरेडी क्या कहते हैं कि उसमें है, तो कहाँ मिसलीड किया है? और यदि मान लेते हैं कि उन्होंने वो नहीं कहा है जो है, तो इसका मतलब मिसलीड हुआ। If they have done it, then it has to be inquired into and a detailed inquiry should be conducted. We will take a complete view on the picture और हम इस पर एक्शन लेंगे। एक बात मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, रिपोर्ट्स के आधार पर सही एक्शन लिया जाएगा और उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पर हम एक्शन लेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि मैगी का प्रचार करने वाले किस हद तक दोषी हैं? क्या सरकारी अफसर जिन्होंने मैगी को बाजार में उतरने दिया वो इस मामले में जवाबदेह नहीं है? पहले जानिए आखिर मैगी बाजार में कैसे पहुंचती है। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण मैगी को बाजार में उतारने की इजाजत देता है। प्राधिकरण ये देखता है कि प्रोडक्ट खाने लायक है या नहीं। प्राधिकरण ये भी जांचता है कि कंपनी ने जो दावा किया है उसके तहत प्रोडक्ट बना है कि नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि मैगी के संबंध में भी प्राधिकरण ने जांच की होगी। इसके बाद ही ये प्रोडक्ट बाजार में उतारा गया होगा। अब मैगी सवालों के घेरे में है तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण इसकी जांच कर रहा है। 3 दिन के अंदर FSSAI अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। लेकिन मामला यहाँ एक बार फिर दिलचस्प है कि इसी संस्था ने मैगी को फिट बताते हुए बाजार में उतारा था। तो फिर यही संस्था इसकी जांच कैसे कर सकती है? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम ही दोषी हैं और जांच भी हम ही करेंगे। मुंबई में शिल्पा रत्नम के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक। किचन में कभी खुशबू बिखेरने वाली मैगी अब लैब में जहरीली हो गई है। इसके जायके की पोल खुल गई है। मैगी के किचन से कोर्ट कचहरी तक के सफर ने कोहराम मचा रखा है।
हम मौजूद हैं लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर बाराबंकी शहर के उस स्टोर में जहां से स्टेट गवर्नमेंट ने मैगी के सैंपल कलेक्ट किए थे। मैगी के बुरे दिन बाराबंकी से शुरू हुए। बाराबंकी केसी स्टोर से 10 मार्च 2014 को सैंपल लिए गए। तब शायद ही अंदाजा था कि जिस मैगी को बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक चटखारे लेकर खाते हैं वो सेहत के लिए कितना खतरनाक है। जब जांच पूरी हुई तो पता चला कि मैगी में मिलने वाले रसायन जानलेवा हैं। इसमें जो रसायन मिले उसमें MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूकामेट और लेड शामिल हैं। मोनोसोडियम ग्लूकामेट के इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जबकि लेड यानी सीसा के ज्यादा इस्तेमाल से किडनी तक हो सकती है खराब। देखिए, MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेड इसमें पाया गया है परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा। MSG जो है एक टेस्ट एनहांसिंग फ्लेवर की तरह इस्तेमाल होता है और ज़्यादा इस्तेमाल से वो कैंसरस भी हो सकता है, वो शरीर में कैंसर पैदा कर सकता है। और सीसा ऐसा जहर है जो शरीर में चला जाता है, वो कभी नहीं निकलता है। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले ने बाराबंकी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। इसके बाद मैगी के सैंपल की जांच नेशनल लेबोरेटरी में दोबारा कराई गई, जहां मैगी ने एक बार फिर कंपनी का साथ छोड़ दिया। टेस्ट में मैगी का सैंपल फेल हो गया। लोकल मार्केट में इससे पहले एक बार नमूना लिया गया और वो सेम पैरामीटर्स में फेल हुआ। उसी के क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा से होली के मौके पे छापेमारी दल में ईजी डे की लोकल यूनिट बाराबंकी से नमूने का मैगी के संग्रहित किए गए। वो जांच में स्टेट लैब ने पाया कि उन्हीं सेम पैरामीटर्स में फेल हो रही है जो जिसमें पहला नमूना फेल हुआ था। दोबारा जांच में मैगी के फेल होने के बाद बाराबंकी के ACJM की कोर्ट में नेस्ले और मैगी का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटीज के खिलाफ याचिका दायर की गई। लेबोरेटरी से होते हुए जब मामला कोर्ट के मुहाने पर पहुंचा तो सितारों के लिए मुजफ्फरपुर की ACJM कोर्ट से बुरी खबर आई। मैगी का प्रचार करने वाले सितारों के खिलाफ मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। ये इस बात की शर्त है कि ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें गैर कानूनी हैं, नुकसानदायक हैं, जिसके लिए कि IPC में अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसके तहत बिहार की अदालत ने कंपनी और इन जिन लोगों ने विज्ञापन किए हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद तो मानो देश के अलग अलग हिस्सों में मैगी को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। करीब 3000 करोड़ की ब्रांड वैल्यू वाली मैगी कानूनी पचड़े में फंसने के साथ साथ लोगों के दिलों से भी उतरने लगी है। दिल्ली में अहमद अजीम के साथ अनूप श्रीवास्तव, बाराबंकी, आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।